क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों को आप अपना सारा ध्यान देते हैं वे आपको इस तरह अनदेखा क्यों करते हैं, जैसे आपकी भावनाएं कोई मायने नहीं रखती? आपकी जिंदगी में कितनी बार आपको दूसरों ने सिर्फ एक विकल्प के रूप में देखा है, न कि प्राथमिकता के रूप में? अगर आप इसे तुरंत बदल सकते हैं तो क्या होगा? इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस स्थिति को कैसे उलटें और कैसे सभी अब से आपके ध्यान के लिए संघर्ष करने लगें। आपकी जिंदगी और आपकी खुशी बहुत कीमती हैं। उन्हें उन लोगों पर खर्च करने के लिए जो आपकी अहमियत नहीं समझते। हम 10 सिद्धांत पेश करेंगे जो आपको एक करिश्माई व्यक्तित्व बना देंगे, ऐसा व्यक्ति जिसे सभी अपने साथ रखना चाहेंगे। अपने संबंधों में क्रांति के लिए तैयार हो जाइए और जानिए कैसे एक अप्रतिरोध्य शक्ति बने जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। लेकिन शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशंस को एक्टिवेट करें ताकि आप हमारे नए पाठों को मिस न करें। चलिए पहला नियम पर चलते हैं। पहला नियम, लोगों को यह महसूस कराएं कि वे आपको हमेशा के लिए खो सकते हैं। बौद्ध दर्शन में मूल्य और अनित्य का गहरा समझ होता है। लोग अक्सर उस चीज की कद्र नहीं करते जो आसानी से उपलब्ध हो, भले ही वह अत्यंत कीमती हो। लेकिन जब उन्हें इसे खोने का डर होता है तो वे इसकी सच्ची कीमत समझने लगते हैं। खुद को ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जिसके बिना दूसरे अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी अनुपस्थिति एक विशाल खालीपन पैदा कर देगी जिसे कोई और नहीं भर सकता। आप सिर्फ एक विकल्प नहीं हैं, आप उनकी मुख्य आवश्यकता हैं। बौद्ध धर्म में हम सीखते हैं कि असली मूल्य अंदर से आता है। आपकी दुनिया केवल दूसरों के इर्द गिर्द नहीं घूमती। आप बेहद स्वतंत्र, आत्मविश्वासी और स्वयं में पूर्ण हैं। आपकी जिंदगी एक रोमांचक साहसिक कार्य है, दूसरों की उपस्थिति से स्वतंत्र। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आकर्षक हैं। लोग आपके दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह एक विशेषाधिकार है, कोई अधिकार नहीं। आप उनकी जिंदगी में अभूतपूर्व मूल्य लाते हैं, कुछ ऐसा जिसे वे त्याग नहीं सकते। जब वे समझते हैं कि आप सिर्फ एक और व्यक्ति नहीं हैं जो ध्यान चाहता है, बल्कि एक अडिग शक्ति हैं जिसे वे भूल नहीं सकते, तो वे आपके साथ अलग तरह से व्यवहार करने लगेंगे। बौद्ध धर्म में यह बात नहीं है कि प्यार के पीछे भागें या ध्यान मांगें, बल्कि यह बात है कि आप उस व्यक्ति बने जो दूसरों को आपके पीछे दौड़ने के लिए प्रेरित करता है। आपकी मूल्य स्पष्ट और निर्विवाद हैं। उन्हें यह महसूस होने दें कि वे आपको खो सकते हैं, जिससे वे आपके ध्यान के लिए मेहनत करें। याद रखें, आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं, न कि सिर्फ खेल के एक खिलाड़ी। आपकी उपस्थिति उतनी ही मूल्यवान है जितनी वे सोच सकते हैं, और वे आपको खोने की क्षमता नहीं रखते। एक आत्मविश्वासी, बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बने जो आंतरिक शक्ति और दृढ़ता से परिपूर्ण हो। दूसरा नियम, हर कॉल के लिए उपलब्ध न रहें। बौद्ध दर्शन में जीवन और समय का मूल्य गहराई से निहित है। दुनिया की सबसे मूल्यवान चीजें हमेशा किसी भी समय और किसी भी जगह उपलब्ध नहीं होती। आपकी उपलब्धता को सीमित किया जाना चाहिए ताकि आपके समय और ऊर्जा की कद्र बढ़े। कभी भी लोगों को यह महसूस न होने दें कि वे जब चाहें आपसे कॉल कर सकते हैं या आपसे मिल सकते हैं। आपका समय महत्वपूर्ण है और आपकी जिंदगी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। खुद को ऐसे कल्पना करें कि आप हमेशा दूसरों का इंतजार नहीं करते। आपकी जिंदगी सिर्फ उनके इर्द गिर्द नहीं घूमती। आपके पास
अपनी खुद की दुनिया है जिसका आप आनंद लेते हैं और वे खुश हैं इसका हिस्सा बनने के लिए। बौद्ध धर्म में हर पल कीमती है और उसे पूरी तरह से जिया जाना चाहिए। आपकी उपस्थिति एक उपहार है और आपकी उपलब्धता को कुछ खास समझा जाना चाहिए। इसे कैसे हासिल करें? संतुलन खोजें। हमेशा संदेश मिलने या हर सेकंड उपलब्ध होने की उम्मीद न करें। उन्हें यह दिखाएं कि आपका समय और ध्यान कीमती हैं। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जिनके पास अपने खुद के शौक और योजनाएं हैं थे। जब वे महसूस करते हैं कि आप सिर्फ घर पर नहीं बैठे हैं तो यह उनकी जिज्ञासा को बढ़ाता है। बौद्ध धर्म का अनित्य के सिद्धांत न केवल भौतिक वस्तुओं से अलगाव को बल देता है बल्कि दूसरों से हर कॉल पर प्रतिक्रिया न देने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। यह आत्मसम्मान और आंतरिक संतुलन के लिए स्थान बनाता है। जब आप हर कॉल के लिए उपलब्ध नहीं होते तो आप लोगों में इच्छा और सम्मान की भावना पैदा करते हैं। वे आपका अधिक सम्मान करेंगे यह जानते हुए कि आपकी अपनी जिंदगी है और महत्वपूर्ण काम है। हमेशा उपलब्ध होना उन्हें यह बताता है कि वे जब चाहें आपको पा सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। आप ऐसा व्यक्ति हैं जिसके पीछे मेहनत करना चाहिए। यह दिखावा करने के बारे में नहीं है कि आप असुविधाजनक हैं, बल्कि यह दिखाने के बारे में है कि आपके पास एक ऐसी जिंदगी है जिसे आप पसंद करते हैं। आपके साथ हो या बिना, आपकी मूल्य आंतरिक संतुलन और आत्मविश्वास में निहित है जो आकर्षक और मोहक हैं। अगर आप हमेशा उपलब्ध नहीं होते तो वे आपके समय की गुणवत्ता की सराहना करेंगे और आपकी अहमियत समझेंगे। याद रखें, आपकी उपस्थिति एक कीमती उपहार है और आपकी उपलब्धता को कुछ खास समझा जाना चाहिए। यह स्थान बनाकर आप अधिक जागरूक और सम्मानजनक संबंध बनाते हैं जो न केवल आपकी जिंदगी को समृद्ध करते हैं बल्कि दूसरों की भी। तीसरा नियम, सब कुछ न खोलें। रहस्यमयी बने। बौद्ध धर्म में ज्ञान अक्सर खुलेपन और रहस्यमयता के बीच संतुलन से आता है। बौद्ध अभ्यास का एक मुख्य उद्देश्य वास्तविकता की सच्ची प्रकृति को समझना है, एक प्रक्रिया जिसमें धैर्य की आवश्यकता होती है। खुद को शांत पहाड़ी झील की तरह कल्पना करें। इसका सतह सरल और पारदर्शी लग सकता है, लेकिन इसकी गहराई में जीवन की समृद्धि और रहस्य छिपे होते हैं जिन्हें केवल वही लोग खोल सकते हैं जो समय और ध्यान देने को तैयार हैं। लोग अनजाने की ओर आकर्षित होते हैं जैसे तितलियां चांदनी की ओर आकर्षित होती हैं। बौद्ध ध्यान की तरह सब कुछ तुरंत न खोलें। अपने आंतरिक स्थान को संजोएं और दूसरों को इसे धीरे धीरे खोलने दें। बातचीत के दौरान अपनी व्यक्तित्व के टुकड़े धीरे धीरे खोलें, जैसे एक बौद्ध साधु अपनी बुद्धिमत्ता को अपने शिष्य के साथ साझा करता है। अपनी सोच, सपने और अनुभवों को एक मूल्यवान ज्ञान की पुस्तक के पन्नों की तरह होने दें। खोलने लायक लेकिन समय और धैर्य की मांग करने वाले। यह रहस्यमयता जिज्ञासा और आकर्षण को जगाती है, जैसे ध्यान गहरी समझ और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। जब दूसरे हर कदम का अनुमान नहीं लगा सकते तो वे आपको जानने में अधिक रुचि रखने लगते हैं, जैसे छात्र अपने शिक्षक से अपने ज्ञान को गहरा करते हैं। याद रखें, आप यहां एक खुली किताब बनने के लिए नहीं हैं। आप एक जटिल और रोचक व्यक्ति हैं जिसमें अनूठी गहराई है। कुछ रहस्य बनाए रखते हुए आप दूसरों को अपनी जिंदगी में मौजूद रहने की इच्छा दिलाते हैं, जैसे बौद्ध साधु ध्यान और चिंतन के माध्यम से जीवन के छिपे हुए सत्य को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा रहस्य बने जो गहरी चिंतन और आंतरिक परिवर्तन को प्रेरित करता हो।
चौथा नियम, मूल्यवान बने और खुद को निवेश करने दें। बौद्ध दर्शन में अपनी खुद की मूल्य समझना और यह कि आप दूसरों को आपके साथ कैसे व्यवहार करने देते हैं, एक मौलिक तत्व है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि हर प्राणी में आंतरिक मूल्य होता है, जैसे अंदर छिपा एक कीमती रत्न। इस मूल्य की खोज के लिए अभ्यास, समर्पण और धैर्य की आवश्यकता होती है, खुद के साथ और दूसरों के साथ। खुद को ऐसे कल्पना करें कि आप एक कीमती रत्न हैं, जैसे बौद्ध धर्म में एक मेटाफोरिकल मोती सीप में होता है। आपकी मूल्य यह नहीं है कि आप आसानी से उपलब्ध हैं, बल्कि यह है कि आप दूसरों को अपनी असली प्रकृति की खोज में समय और प्रयास लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। यह न केवल उन्हें लाभ पहुंचाता है, बल्कि उनकी जिंदगी में आपकी जगह को भी मजबूत करता है। लोग उस चीज की कद्र करते हैं जिसमें वे भावनात्मक और अस्थायी रूप से निवेश करते हैं। बौद्ध ध्यान और चिंतन की तरह जितनी अधिक ऊर्जा आप अपने आध्यात्मिक पथ में लगाते हैं, उतनी ही अधिक आप बुद्धिमत्ता और शांति की कद्र करते हैं। दूसरों को आप में निवेश करने देने से आप एक ऐसा संबंध बनाते हैं जो आपसी सम्मान और मूल्य पर आधारित होता है। आप सिर्फ एक गुजरती हुई विचलन नहीं बनते, आप उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं, जिसे समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। याद रखें, आप यहाँ ध्यान या भावनाओं की मांग करने के लिए नहीं हैं। आप यहाँ अपनी आंतरिक मूल्य दिखाने और दूसरों को यह देखने देने के लिए हैं कि आप एक दोस्त, साथी या सहकर्मी के रूप में कितने मूल्यवान हैं। जैसा कि बौद्ध सिद्धांत आपसी निर्भरता कहता है, आपका उपस्थिति दूसरों की जिंदगी को समृद्ध कर सकती है, लेकिन उन्हें इस मूल्य को समझने और सराहने के लिए प्रयास करना होगा। उन्हें आपके जीतने के लिए समय, भावनाओं और ऊर्जा में निवेश करने की जगह दें। जैसे बौद्ध अभ्यास में दोनों पक्ष गहरी समझ और मजबूत संबंध प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति बने जिसे वे बिना निवेश किए नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपकी उपस्थिति एक कीमती रत्न की तरह है जिसे वे खोने की हिम्मत नहीं कर सकते। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति अभ्यास और समर्पण के माध्यम से होती है। आपको उस व्यक्ति बनना चाहिए जिसकी मूल्य उन लोगों द्वारा पहचानी जाती है जो इसे विकसित करने के लिए आवश्यक प्रयास करने के लिए तैयार हैं। पांचवा नियम, अपनी खुद की जरूरतों को प्राथमिकता दें। बौद्ध दर्शन का एक मुख्य तत्व आत्मसम्मान और दूसरों का सम्मान करना है, जिसमें अपनी खुद की जरूरतों और भलाई की देखभाल शामिल है। यह समझना कि हर प्राणी में आंतरिक मूल्य और गरिमा होती है, जिसे विकसित और संरक्षित करना आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि सच्चा करुणा स्वयं से शुरू होता है। अगर हम अपनी देखभाल नहीं कर सकते, तो हम वास्तव में दूसरों की देखभाल नहीं कर सकते। खुद को ऐसे पेड़ की तरह कल्पना करें जिसे अपने मूलों की देखभाल करनी होती है, ताकि वह दूसरों के लिए फल और छाया प्रदान कर सके। अपनी मूल्य समझना, अपने जरूरतों की देखभाल करना और उन प्रतिबद्धताओं से इनकार करना है जो आपकी खुशी और आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि हर व्यक्ति की कद्र है और वह सम्मान के योग्य है, जिसका मतलब है कि आपको अपने आप से उस देखभाल और ध्यान के साथ पेश आना चाहिए जिसके आप हकदार हैं। बौद्ध अभ्यास में ध्यान और आत्म जागरूकता आपको अपनी खुद की जरूरतों को समझने और उन्हें पहचानने में मदद करती है। अपने भलाई के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करके आप स्वस्थ और सम्मानजनक संबंधों के लिए आधार बनाते हैं। स्वस्थ संबंधों में, चाहे वे रोमांटिक हों या प्लेटोनिक, आपसी सम्मान और देखभाल आवश्यक हैं। कम पर सहमत न होकर आप अपने आंतरिक मैं की गहरी देखभाल व्यक्त करते हैं।
बौद्ध धर्म के करुणा और दयालुता के अभ्यास को अपनाते हुए अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना अहंकार नहीं है, बल्कि स्वयं से सच्चा प्रेम है। अपनी गरिमा और भावनात्मक भलाई बनाए रखते हुए आप दूसरों को दिखाते हैं कि आपकी भावनाएं और जरूरतें महत्वपूर्ण हैं। बौद्ध अवधारणा। मध्यम मार्ग का मतलब है अतियों से बचना, अपने आप की देखभाल संतुलित तरीके से करना, न तो अहंकार में डूबना और न ही आत्मत्याग में। किसी को भी आपकी भावनाओं को कम करने या आपकी मूल्य को सवाल में डालने की अनुमति न देकर आप एक मजबूत और स्वस्थ आत्म जागरूकता प्रदर्शित करते हैं। आप हर संबंध में बराबर हैं और आपकी भावनाएं और जरूरतें दूसरों की तरह ही महत्वपूर्ण हैं। याद रखें, आप यहां दूसरों के लिए एक गद्दा बनने या उनकी स्वीकृति की तलाश में नहीं हैं। आप यहां स्वस्थ और सम्मानजनक संबंधों का अनुभव करने के लिए हैं, जो आत्मसम्मान पर आधारित हैं। खुद की रक्षा करें, एक सच्चे शांति और शक्ति को उजागर करें जो अत्यधिक आकर्षक हैं और दूसरों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। छठा नियम, उन्हें अपनी जिंदगी का केंद्र न बनाएं। बौद्ध धर्म संतुलन बनाए रखने और आसक्ति से बचने की आवश्यकता सिखाता है। इस नियम का एक मुख्य तत्व आपकी स्वतंत्रता बनाए रखना और किसी को भी आपकी जिंदगी का केंद्र बनने से रोकना है। लोग अक्सर उन चीजों की ओर आकर्षित होते हैं जिन्हें वे प्राप्त नहीं कर सकते, और यह नियम आपके संबंधों में आकर्षण और स्वतंत्रता की भावना पैदा करने में मदद करता है। खुद को ऐसे कल्पना करें कि आप रात के आकाश में एक तारा हैं जो अपना खुद का प्रकाश और ऊर्जा फैलाते हैं। आप किसी दूसरे के इर्द गिर्द नहीं घूमते। आपका अपना कक्षा है, आपकी खुद की जिंदगी है और आपके अनूठे शौक हैं। बौद्ध धर्म में इंद्रजाल की अवधारणा प्रत्येक प्राणी की आपसी निर्भरता और विशिष्टता को दर्शाती है। आप उन मोतियों में से एक हैं, थमीना और स्वतंत्र, और आपका प्रकाश आपका खुद का स्वभाव है। इसे कैसे लागू करें? किसी पर इतना ध्यान केंद्रित करने से बचें कि वह व्यक्ति आपकी दुनिया का केंद्र बन जाए। आपके पास अपने शौक, सपने और व्यक्तित्व हैं। बौद्ध धर्म ध्यान और चिंतन को आंतरिक संतुलन और आत्मसमझ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह रहस्यमयता और आकर्षण की भावना पैदा करता है, जिससे दूसरे आपके संसार और आपको विशेष बनाने वाली चीजों के बारे में सोचने लगते हैं। वे आपके स्वतंत्र आत्मा और साहसिक भावना की ओर अधिक आकर्षित होंगे। याद रखें, आप यहाँ किसी दूसरे व्यक्ति में अपनी पहचान खोने के लिए नहीं हैं। आप यहाँ अपनी जिंदगी को समृद्ध करने के लिए हैं, अपनी व्यक्तित्व को बनाए रखते हैं। बौद्ध धर्म की मध्यम मार्ग की अवधारणा अतियों से बचने और जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने को शामिल करती है, जिसमें संबंध भी शामिल है। दूसरों को अपनी जिंदगी का केंद्र न बनाकर आप अधिक आकर्षक और अप्रतिरोध्य बन जाते हैं। संबंधों के बाहर जीवन जीने से आपको बढ़ने और विकसित होने की अनुमति मिलती है, जिससे संबंधों में उत्तेजना और स्वतंत्रता की भावना आती है। याद रखें, आप अपने आप में पूर्ण हैं और किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी में आपका उपस्थिति एक मूल्यवान अतिरिक्त है, न कि आपकी खुशी का विकल्प। जैसे बुद्ध ने सिखाया कि हमारे में से प्रत्येक में एक आंतरिक प्रकाश और बुद्धिमत्ता है जिसे हमें विकसित और बढ़ावा देना चाहिए। आपको अपना अनूठा प्रकाश बनाए रखना चाहिए। आपकी स्वतंत्रता और एकता के रूप में पूर्णता न केवल आपको अधिक आकर्षक बनाती है, बल्कि आपको स्वस्थ, संतुलित और समृद्ध संबंध बनाने में सक्षम बनाती है। 7वां नियम, हमेशा बातचीत शुरू करने से रोकें। बौद्ध दर्शन में संतुलन और सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व स्वस्थ संबंधों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।
यह नियम संचार में सही संतुलन खोजने और हमेशा पहल करने वाले व्यक्ति न बनने की आवश्यकता पर जोर देता है। यह बौद्ध शिक्षाओं को ध्यान और पारस्परिक सम्मान के बारे में दर्शाता है। खुद को ऐसे कल्पना करें कि आप एक प्रकाश स्तंभ हैं, न कि जहाज जो हमेशा रोशनी की तलाश में रहता है। आप अपनी उपस्थिति का प्रकाश फैलाते हैं, जिससे दूसरों को आपके पास आने का मौका मिलता है। बौद्ध धर्म में सासेन, बैठे हुए ध्यान की अवधारणा, शांत रहने और दुनिया और बाहरी कारकों को स्वाभाविक रूप से आपके पास आने देने को प्रोत्साहित करती है। यह नियम के लिए एक शानदार रूपक है। इसे कैसे लागू करें? हमेशा संपर्क स्थापित करने वाला पहला व्यक्ति बनने के बजाय व्यक्ति को समय समय पर पहल लेने दें। इससे यह नहीं दिखता कि आपकी अपनी जिंदगी और रुचियां हैं, बल्कि यह दूसरे पक्ष की रुचि के स्तर का मूल्यांकन करने में भी मदद करता है। बौद्ध धर्म की मध्यम मार्ग की अवधारणा संतुलन बनाए रखने और सभी क्षेत्रों में अतियों से बचने को बढ़ावा देती है, जिसमें संबंध भी शामिल है। संचार में केवल पहल करने वाला व्यक्ति होना अनजाने में यह संदेश दे सकता है कि आप हमेशा उपलब्ध हैं और दूसरों के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। यह खेल खेलने के बारे में नहीं है, बल्कि संबंधों में संतुलन बनाए रखने के बारे में है। बौद्ध ध्यान हमें अपने कार्यों और प्रतिक्रियाओं के प्रति जागरूक होने की शिक्षा देता है, जिससे भावनात्मक संतुलन बनाए रहता है। कभी कभी पीछे हटकर और दूसरों को आपके पास आने देने से आप उन्हें आपके मौजूद होने का मूल्यांकन करने और आपकी कद्र करने के लिए स्थान देते हैं। यह सूक्ष्म अनुस्मारक दिखाता है कि आप सिर्फ एक विकल्प नहीं हैं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए प्रयास और ध्यान देना चाहिए। बौद्ध धर्म संबंधों में आपसी निर्भरता और पारस्परिक सम्मान पर जोर देता है। याद रखें, आप यहाँ प्यार या दोस्ती का पीछा करने के लिए नहीं हैं। आप यहाँ संबंध बनाने के लिए हैं जो पारस्परिक सम्मान पर आधारित हैं। इस संचार में संतुलन खोजकर आप ऐसी वातावरण बनाते हैं जिसमें दोनों पक्ष समान रूप से संबंधों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, जिससे अधिक स्वस्थ और संतुलित गतिशीलता को बढ़ावा मिलता है। ध्यान की एक प्रकाश स्तंभ की तरह आप एक ऐसा उपस्थिति बन जाते हैं जो शांति और शक्ति का प्रकाश फैलाता है, दूसरों को आपके प्रयासों के कारण नहीं, बल्कि आपके स्वाभाविक अस्तित्व की सुंदरता और आपकी उपस्थिति की प्रामाणिकता के कारण आकर्षित करता है। 8वां नियम, अपनी खुद की खुशी बनाएं। बौद्ध दर्शन में मुख्य विषय यह समझना है कि खुशी अंदर से आती है और बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यह नियम इस विचार के इर्द गिर्द घूमता है कि खुशी आपकी खुद से शुरू होती है। इसका मतलब है कि आत्मविश्वासी, संतुष्ट और स्वतंत्र होना, जो आपको दूसरों के लिए अधिक आकर्षक बनाता है। खुद को ऐसे कल्पना करें कि आप एक चमकते सूरज हैं। आपकी खुशी दूसरों की उपस्थिति या कार्यों पर निर्भर नहीं करती। आप खुद में चमकते हैं और लोग आपके गर्मजोशी और सकारात्मकता की ओर आकर्षित होते हैं। बौद्ध धर्म में आंतरिक चमक की अवधारणा व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता और ज्ञान को दर्शाती है। इसे कैसे लागू करें? किसी भी अन्य व्यक्ति पर अपनी खुशी निर्भर न करें, इसके बजाय खुद ही इसे बनाएं। बौद्ध धर्म सिखाता है कि सच्ची खुशी आंतरिक दुनिया और संतुलन से आती है। ध्यान, चिंतन और जागरूकता विकसित करने जैसी प्रथाएं आपको इस अवस्था तक पहुंचने में मदद करती हैं। आपकी आत्मविश्वास और स्वायत्तता आकर्षक हैं, जिससे आप दूसरों के लिए अधिक आकर्षक बनते हैं। लोग स्वाभाविक रूप से उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो सकारात्मकता और आत्मविश्वास का प्रकाश फैलाते हैं। जब आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट होते हैं, तो आप प्रेरणा और प्रकाश का स्रोत बन जाते हैं।
जिसे दूसरे चाहते हैं और जिसकी उन्हें जरूरत है। अपनी खुद की खुशी बनाकर आप यह संदेश देते हैं कि आप दूसरों में संतोष नहीं खोजते, आप पूर्ण हैं और खुद में खुश हैं। यह दृष्टिकोण आकर्षक है क्योंकि यह दूसरों पर आपकी खुशी की जिम्मेदारी नहीं डालता। बौद्ध धर्म हमारी खुद की प्रकृति को समझने और खुद को वैसे ही स्वीकार करने पर जोर देता है जैसे हम हैं। आभार और दूसरों की सफलताओं के लिए खुशी प्रकट करते हुए हम वर्तमान क्षण का आनंद लेना सीखते हैं। जब आप खुद से खुश होते हैं तो आप इस खुशी को दूसरों के साथ साझा कर सकते हैं, जिससे अधिक गहरे और प्रामाणिक संबंध बनते हैं। याद रखें, आप यहाँ किसी अन्य व्यक्ति में खुशी खोजने के लिए नहीं हैं। आप यहाँ अपनी खुशी को साझा करने और अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी को समृद्ध करने के लिए हैं। 8वें नियम का पालन करके आप एक अप्रतिरोध्य उपस्थिति बन जाते हैं, जो सकारात्मकता और आत्मविश्वास का प्रकाश फैलाती है, जो स्वाभाविक रूप से दूसरों को आकर्षित करता है। ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे पहुंचते हैं, आप आंतरिक ज्ञान की स्थिति तक पहुंचते हैं, जो व्यक्तिगत खुशी लाती है और दूसरों को प्रेरित करती है। आपकी खुशी केवल आपकी नहीं होती, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए एक आशीर्वाद भी बन जाती है। 9वां नियम, छोड़ने के लिए तैयार रहें। बौद्ध दर्शन में अनित्य को समझना और छोड़ने की क्षमता महत्वपूर्ण है। 9वां नियम आपको उन संबंधों को छोड़ने के लिए तैयार रहने की याद दिलाता है जिनमें आपकी कद्र नहीं होती। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि हर किसी को उन संबंधों का अधिकार है जिनमें उनकी कद्र और सम्मान किया जाता है। जो कुछ आपके भलाई में योगदान नहीं देता, उसे छोड़ना भावनात्मक संतुलन और गरिमा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। बौद्ध धर्म हमें अनित्य को स्वीकार करने और उन परिस्थितियों या लोगों से चिपके रहने से रोकने की शिक्षा देता है जो हमारी जिंदगी में सकारात्मकता नहीं लाते। जब जरूरत हो तो जाने की क्षमता, शक्ति और आत्म देखभाल को दर्शाती है, जिससे नई संभावनाओं और संबंधों के लिए स्थान बनता है जो वास्तव में आपकी उपस्थिति की कदर करते हैं। यह शक्तिशाली संदेश दिखाता है कि आप उससे कम पर संतोष नहीं करते जो आप योग्य हैं, और आत्मसम्मान पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। खुद को ऐसे कल्पना करें कि आपके पास वह शक्ति और आत्मसम्मान है जिससे आप पहचान सकें कि कब संबंध आपसी संतोष नहीं ला रहे हैं। बौद्ध धर्म में ध्यान और आत्मचिंतन मदद करते हैं यह पहचानने में कि कब संबंध हानिकारक, विषैले या प्रतिकूल बनते जा रहे हैं। आप किसी चीज के लिए निराश होकर नहीं पकड़ रहे हैं जो आपकी खुशी और आत्मसम्मान को कम करती है। यह समझना कि सभी घटनाएं अनित्य हैं आपको लचीला और बदलाव के लिए तैयार बनाता है। इसे कैसे लागू करें? अपने संबंधों में अपेक्षित व्यवहार के बारे में स्पष्ट सीमाएं और मानक निर्धारित करें। बौद्ध धर्म में सीला नैतिक सिद्धांत स्वस्थ और समरस संबंधों को बनाए रखने में मदद करता है। अगर कोई व्यक्ति लगातार इन मानकों का पालन नहीं करता तो उसे जाने के लिए तैयार रहें, चाहे उस व्यक्ति के प्रति आपकी भावनाएं कितनी भी मजबूत हों। जाने का मतलब यह नहीं है कि आप असंवेदनशील हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप खुद की रक्षा कर रहे हैं और खुद का सम्मान दिखा रहे हैं। यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपने भलाई का समझौता करने से इनकार करना है जो आपकी कद्र नहीं करता। बौद्ध धर्म में आत्मदया दूसरों के प्रति दया के बराबर महत्वपूर्ण है। छोड़ने के लिए तैयार रहना एक ऐसी वातावरण बनाता है जिसमें दूसरा व्यक्ति स्थिति की गंभीरता को समझता है। वे यह महसूस करेंगे कि उन्हें प्रयास करना चाहिए और आपको प्राथमिकता देनी चाहिए अगर वे आपकी जिंदगी में रहना चाहते हैं। याद रखें, आप यहाँ उन संबंधों में निराश होकर नहीं पकड़ने के लिए हैं
जो आपकी खुशी और आत्मसम्मान की सेवा नहीं करते। आप यहाँ स्वस्थ, पारस्परिक, सम्मानजनक संबंधों को बनाए रखने के लिए हैं, और कभी-कभी इसका मतलब यह है कि आपको छोड़ने की ताकत होनी चाहिए जब यह आवश्यक हो। बौद्ध धर्म में आसक्ति तोड़ना आंतरिक शांति और ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। 10वां नियम, भावनात्मक रूप से न चिपके रहें। बौद्ध दर्शन आसक्ति को तोड़ने, संतुलन बनाए रखने और भावनात्मक संतुलन की समझ और अभ्यास पर जोर देता है। यह नियम दूसरों की जिंदगी में प्राथमिकता बनने की कोशिश करते हुए भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है। इसका मतलब है कि परिस्थितियों को भावनाओं द्वारा नियंत्रित न होने दें और सुनिश्चित करें कि आपकी जरूरतें मान्यता प्राप्त करें और प्राथमिकता दी जाए। खुद को ऐसे कल्पना करें कि आप एक कंपास हैं जो गरिमा और आत्मविश्वास के साथ भावनाओं को पार करते हैं। आपका भावनात्मक संतुलन दूसरों को आपकी उपस्थिति को उनकी जिंदगी में प्राथमिकता देने में आसान बनाता है। बौद्ध धर्म में शांति और आंतरिक संतुलन प्राप्त करना महत्वपूर्ण है। जब हम मानसिक शांति बनाए रखते हैं तो हमारे संबंध दूसरों के साथ अधिक सामंजस्यपूर्ण हो जाते हैं। इसे कैसे लागू करें? अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और अपने शांति बनाए रखने के बीच संतुलन खोजें। बौद्ध धर्म में ध्यान और जागरूकता आपको अपनी भावनाओं का निरीक्षण करने की क्षमता विकसित करने में मदद करती है, बिना उन्हें आप पर हावी होने दिए। जबकि भावनाएं महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं, अत्यधिक भावनात्मक होना कभी-कभी आपकी असली मूल्य को छुपा सकता है। भावनात्मक संतुलन को अपनाकर आप दूसरों को अपनी भावनाओं और जरूरतों को समझने की अनुमति देते हैं, बिना बोझिल हुए। इसका मतलब है बिना अनावश्यक नाटक के अपनी भावनाओं को व्यक्त करना। भावनात्मक संतुलन बनाए रखना दूसरों को आपकी प्रामाणिकता और असली मूल्य देखने की अनुमति देता है, जिससे अधिक स्वस्थ और संतुलित संबंधों में सहायक होता है। बौद्ध शिक्षाएं हमें बुद्धिमत्ता और सहानुभूति के साथ खुद को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हैं, जो संबंधों में गहरी समझ और सामंजस्य को जन्म देती है। यह दृष्टिकोण आकर्षक है क्योंकि यह आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता और आत्मनियंत्रण को दर्शाता है, जिससे दूसरों को आपकी भावनाओं और आपकी उपस्थिति को अपनी जिंदगी में प्राथमिकता देने में आसानी होती है। याद रखें, इस तरह से काम करते हुए आप अपनी भावनाओं को दबा नहीं रहे हैं, बल्कि आप उन्हें केवल एक ऐसे तरीके से व्यक्त कर रहे हैं जो समझ को बढ़ावा देता है। बौद्ध धर्म का भावनाओं के प्रति दृष्टिकोण उनकी उपस्थिति को स्वीकार करने पर आधारित है, बिना उन्हें आपके विचारों और कार्यों पर नियंत्रण करने दिए। 10वें नियम का पालन करके आप अपनी भावनाओं और जरूरतों को संप्रेषित करने में अधिक प्रभावी हो जाते हैं, जिससे दूसरों को आपकी जिंदगी में प्राथमिकता देने में आसानी होती है। बौद्ध धर्म में संतुलन विकसित करना 4 अनंत गुणों में से एक है, जो सामंजस्य और शांति की ओर ले जाते हैं। इस नियम को संबंधों में लागू करके आप न केवल स्वस्थ गतिशीलता बनाए रखने में मदद करते हैं, बल्कि दूसरों के साथ अधिक गहरा और प्रामाणिक संबंध भी बनाते हैं। संक्षेप में, आज हमने बौद्ध बुद्धिमत्ता से प्रेरित 10 नियम पर चर्चा की, जो हमें दूसरों की जिंदगी में एक आकर्षक उपस्थिति बनने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो स्वाभाविक रूप से उन्हें प्राथमिकता देना चाहते हैं, यह मानते हुए कि जीवन क्षणिक है। जैसे पानी की सतह पर कमल का फूल, हम अपने आप और दूसरों के साथ सामंजस्य में जीना सीखते हैं। अपनी खुद की खुशी बनाना और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना सच्ची संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण है।
उन संबंधों को छोड़ने के लिए तैयार रहना जो हमारी अहमियत नहीं समझते, हमें आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के महत्व की याद दिलाता है। याद रखें, जीवन में, जैसे कि बौद्ध धर्म में, यह बाहरी स्वीकृति की खोज करने के बारे में नहीं है, बल्कि संतुलित और पारस्परिक सम्मानजनक संबंध बनाने के बारे में है। इन नियमों का पालन करके आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जिसकी बड़ी कद्र है, जिसे दूसरे स्वाभाविक रूप से अपनी जिंदगी में रखना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको एक विकल्प के रूप में देखता है, तो आपके पास प्रेम पूर्वक उसे छोड़ने की शक्ति है। आपकी कद्र निर्विवाद है और आपकी दुनिया में जगह अनूठी है। आप ऐसे लोगों से घिरे रहने के हकदार हैं जो आपका सम्मान करते हैं और आपकी अहमियत को प्राथमिकता देते हैं। शांत मठाधीश की तरह बने, जो आंतरिक प्रकाश फैलाता है, जो दूसरों का सम्मान और प्रशंसा आकर्षित करता है। हमने गहरी बुद्धिमान दृष्टिकोणों की चर्चा की, इसलिए अब जिम्मेदारी उठाने और कार्य करने का समय है। मेरा आपसे एक सवाल है, इन नियमों में से कौन सा आप आज लागू कर सकते हैं ताकि आप खुद की सबसे अच्छी संस्करण बनने के और करीब आ सकें? इस वीडियो के नीचे कमेंट में इसे हमारे साथ साझा करें। अगर आप हमारी यात्रा के अंत तक पहुंचे हैं तो कमेंट में वाक्य लिखें, मैं अपने जीवन में जागरूक रूप से चलता हूं। अपने दोस्तों या परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वे भी इन पाठों को सीख सकें। और हमारे नए पाठों को मिस न करने के लिए लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नोटिफिकेशंस को एक्टिवेट करें ताकि आप हमारे नए पाठों को मिस न करें। फिर मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों।